गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको बताएंगे क्लास 10 सीबीएसई और यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। जो बच्चे अभी स्टार्टिंग से मैथ पढ़ना शुरू किए हैं और मैथ्स को थोड़ा भी बहुत डाउट में ले रहे हैं कि सर कैसे क्लास 10th में बोर्ड में कैसे मैं क्रैक करूंगा, तो आप मेरे साथ क्लाइमेक्स IQ बेस सुशील सर के साथ आप जुड़िए। आपको छोटी से छोटी चीज़ बताई जाएगी मैथ्स के बारे में। तो आज स्टार्टिंग का पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर की कोई नंबर नहीं है, ना कोई ऐसी स्पेशल डिफिनेशन है। बस रियल नंबर में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, देखिए हमारे नंबर जो होता है, जो मैथमेटिक्स में जितने सारे नंबर का यूज होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है कि जैसे रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर की डिफिनीशन ये भी कह सकते हैं आप, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल। और जो रेशनल नंबर होते हैं हमारे, वो सारे आपके इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे नंबर जो होते हैं हमारे, ये रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो मिक्स होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों मिला के, उसी को हम कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर कोई खास नंबर नहीं है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर हम क्लास 11 से पढ़ते हैं। जो भी नंबर रूट में नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। दुनिया में हर चीज़ होता है, एक असली होता है, एक नकली होता है। तो इमेजिनरी नंबर मतलब कोई चीज़ हम इमेजिन करते हैं जो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो बन सकते हैं, लेकिन तब से तो मोदी जी हैं 10 साल से। तो अब देखिए, चलिए इससे कोई आपको रियल नंबर के बारे में बताते हैं। रियल नंबर में क्या होता है आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये जितने सारे नंबर मैंने लिखा हूं, इवन नंबर जो 2 से कैंसिल हो जाए, नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। प्राइम नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, एक ऐसा नंबर जो एक या अपने आप से डिवाइड हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और इसके पास 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर एग्जैक्टली होने चाहिए। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो अपने आप और एक के अलावा किसी और से कैंसिल हो जाए। मतलब ये है कि जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हों, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर ये होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, सारे काउंटिंग नंबर जो 1 से शुरुआत होते हैं। फिर आपका होल नंबर होते हैं ऐसी संख्या जो 0 से शुरुआत होती है, उसे हम होल नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर होता है 2 ऐसे नंबर जिनके बीच का जो कॉमन फैक्टर हो सिर्फ और सिर्फ 1 हो। फिर आपका इंटीजर्स होता है एक ऐसा नंबर जो प्लस और माइनस हो, लेकिन नंबर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे प्लस हो या माइनस हो। फिर आपका ये है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर, रियल नंबर में रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिस भी नंबर, यहाँ से रेशनल नंबर से शुरुआत करते हैं। आपने रियल नंबर के बारे में सुना, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर
रेशनल नंबर ये होता है कि कोई ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के शक्ल में लिख सकते हैं, मतलब p बाई क्यू या बटे के फॉर्म में लिख सकते हो। किसी भी संख्या को अगर मैं बटे के फॉर्म में लिख सकता हूँ तो उसको रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है, उसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि रेशनल नंबर एक ऐसी संख्या है कि जिसको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 4/7, उसके बाद में 7/5, 1/2, 3/7। तो ऐसी संख्या जो हम लिखते हैं 2/1, तो इस टाइप के जो नंबर्स मैं लिखता हूँ तो वो होता है हमारा रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर आपको जितने सारे रूट में नंबर होते हैं, रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो चलिए इसके आगे में समझते हैं, इसके क्लास 10th में रेशनल नंबर के बारे में। और रेशनल नंबर जानने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हेडिंग डालेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या है, इसकी एक थ्योरम ये कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इस थ्योरम का मतलब है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर की पहली थ्योरम है, ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर आपको पता ही है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक नंबर हमने लिया 66, तो 66 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब कि ये अपने आप और एक के अलावा किसी और से भी कैंसिल हो जाए, या इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे हमने लिया 2, सिंपल सा करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3 1 जा, ये 11 हो गया, तो 11 1 जा। तो 66 के जो प्राइम फैक्टर आए वो 2, 3 और 11 आए। तो ये इस थ्योरम का मतलब हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट ए एंड बी टू नंबर्स। मान लिया कि ए और बी 2 नंबर है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला है। फर्स्ट नंबर मान लिया कि ये ए है और इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट फर्स्ट नंबर इज 66। देखिए फर्स्ट नंबर, इसको नीचे का मिटा दें, फर्स्ट नंबर
66 and second number 420. फर्स्ट नंबर 66 एंड सेकेंड नंबर क्या है 420. तो इस 66 का अगर मैं फैक्टर करूं, 66 का फैक्टर करते तो कितना आता है 2, 3 एंड 11. 420 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं. देखिए 420 का फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, फिर 2 1 जा 2, 5 जा, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से 5 7 जा एंड 7 1 जा. तो इसके जो फैक्टर हुए 420 के जो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. अब सपोज दैट कि अगर मैं SCF निकालना चाहूँ इसका SCF, तो SCF में क्या होता है कि SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भले इसमें जो दोनों में कॉमन हो. आपका देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो हमने एक बार 2 लिखा, उसके बाद 3 यहाँ भी हो, 3 यहाँ भी है. देखिए यहाँ पे 11 है लेकिन 11 यहाँ पे नहीं है, तो इसका SCF जो हो गया 6. अब देखिए अब इस फार्मूले में पुट करेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर आपका 66 है, सेकेंड नंबर आपका 420 है और SCF जो है वो आपका 6 है. देखिए SCF 6 है. अब LCM अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ इस फार्मूले में पुट कर देते हैं. देखिए फर्स्ट नंबर कितना, फर्स्ट नंबर के प्लेस पे रखेंगे 66 और सेकेंड नंबर के प्लेस पे रखेंगे 420. उसके बाद में LCM मुझे फाइंड करना है और SCF कितना आया है 6 आया है. तो जैसे मैं LCM यहाँ पे लूँगा तो जो ये नंबर SCF है ये जस्ट इसके नीचे आ जाएगा अपॉन 6. 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 11. तो 11 इंटू 420 इक्वल टू LCM. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 0 0, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44 और 2 46. तो ये आपका LCM हो गया. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन फाइंड इफ 3 यूनिट गिवन देन यू कैन फाइंड 4th यूनिट. आपको जैसे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, LCM SCF इन चारों में से आपको 3 चीज़ गिवन होगी. चौथा अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो इस फार्मूले के जरिए से हम फाइंड कर सकते हैं. चलिए तो रियल नंबर में हमने देखा कि रियल नंबर जो होता अ यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर. उसके बाद में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर. अब मैं इसमें 1.1 CBSE बोर्ड का 1.1 का पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ. ध्यान समझिएगा. इसमें कह रहा एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. जितने सारे नंबर दिए हैं इसको प्राइम फैक्टर में आप एक्सप्रेस कीजिए. तो इसे मान लिया कि पहला क्वेश्चन ही है 140, तो 140 को प्राइम फैक्टर में आप कन्वर्ट करोगे तो 2 ले लिया, तो 2 7 जा 14, 2 0. फिर यहाँ पे हमने 2 लिया तो 2 3 जा 6, 1 0, 2 5 जा 10. फिर हमने यहाँ पे लिया 5, तो 5 7 जा 35. उसके बाद 7 ले लिया तो 7 1 जा 7 है. तो इस तरह से अब ये 140 का जो प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140. तो पहला क्वेश्चन ये है कह रहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. इसको प्राइम फैक्टर में करिए. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर और वेरीफाई
LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 26 एंड 91 का HCF निकालना है एंड LCM निकालना है, फिर उसको वेरीफाई करना उस फार्मूले पे जो मैंने दिया था। तो 26 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो कितना आएगा, 2 इंटू 13 आएगा, या ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2। और 91 का जब फैक्टर करेंगे तो 13 इंटू 7 हो जाएगा। तो इसका जो HCF होगा, HCF वो हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है वो होगा HCF 13। LCM क्या होगा, देखिए दोनों में कॉमन है तो 13 लिख लिया, उसके बाद जो बच गया उसको भी लिख देंगे 2 इंटू 7। तो इसका LCM जो होगा 13 2 जा 26 और 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 to 14 और 4 18, तो ये आपका 182 आ गया। तो 182 इसका क्या है, LCM है। और आपका HCF कितना है, 13 है एंड LCM आ गया 182। अब वेरीफाई करने का मतलब ये है, इस फार्मूले पे आप रखेंगे, इस फार्मूले पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट नंबर कितना है 26 इंटू 91, इसका HCF जो आया है 13 और LCM आया है 182। इसको मल्टीप्लाई करें, 13 2 जा कितना होता है 26, कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 और 2 106, 13 जा 13 और 10 23। और आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा, मतलब ये वेरीफाई हो गया। 2366 यहाँ पे है और 2366 यहाँ पे भी है। तो ऐसे और बाकी सारे जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, कह रहा फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कह रहा है 12, 15 एंड 21 का आपको LCM एंड HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बहुत ही सिंपल है, आपका 12 है, 15 है और 21, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, 15 का 3 इंटू 5 होगा एंड 21 का 3 इंटू 7 होगा। इन दो तीनों में अगर HCF यहाँ पे निकालना चाहें तो इन तीनों में कॉमन 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे एंड 3 यहाँ पे, तो इसका HCF जो हो जाएगा 3। बाकी उसके बाद में कॉमन होने के बाद में जितने सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका LCM आ जाएगा। ये आप खुद से करेंगे LCM। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF ऑफ, देखिए HCF गिवन दैट HCF 306657 का जो HCF है वो 9 है। फाइंड LCM, देखिए LCM फाइंड करना, LCM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, देखिए फर्स्ट या ऐसे कर दी LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इसका जो HCF है LCM फाइंड करना है, LCM HCF कितना है 9 है, फर्स्ट नंबर कितना है 306 और सेकेंड नंबर कितना है 657। तो आप LCM जब निकालेंगे
तो 306,657 अपॉन 9। इसको कट करेंगे, 9 3 जा 27, 3 6, 9 4 जा 36। तो एलसीएम के लिए आप 34 इंटू 657 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 4 5 22 22, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 2 17, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12 1 1 2। तो आपका जो एलसीएम आ गया 2 2 3 3 8। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ा। देखिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको बताना कि कंपोजिट है, इसको बताना कि ये कंपोजिट है। तो देखिए 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी, तो 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ 1 बचा, तो 13 इंटू 11 7 जा 77 और 1 78, तो आपका 13 इंटू 78 हो गया। तो इसमें आपको कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि एक ऐसे संख्या जो अपने आप और एक के अलावा और किसी से भी कैंसिल हो जाए, या सीधा सीधा आप कह सकते हो कि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर। तो देखिए ये 13 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स। सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 है ये 1.1 एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट नहीं कि अगर आपकी बुक है आपके पास या बुक नहीं है तो जाइए प्ले स्टोर पे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स बुक डाउनलोड करेंगे, उसमें तमाम सारे क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 डालेंगे तो ये आपको सामने होगा। कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पेसिफिक फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again the starting point? देखो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ पे रेसिंग हो रही है, वो दो लोग करते, एक सोनिया है और एक रवि है। तो सोनिया यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहीं से रवि। तो सोनिया जब स्टार्ट करती है तो ये जो लेती है 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में। इसको कितना लगता है, 18 मिनट लेता है। लेकिन वहीं रवि जो है एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है। कितना, 12 मिनट लेता है। ये 18 मिनट लेता है। आपका जो सोनिया है वो एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेते हैं और रवि 12 मिनट लेते हैं। जैसे देखिए मतलब ये है कि अगर ये जो सोनिया है या रवि है, रवि यहाँ से चलना शुरू किया तो एक राउंड जब कंप्लीट कर देगा तब तक सोनिया नहीं पहुँचेगी। तो ये कभी ऐसा आएगा, कोई ऐसा कोइंसिडेंस होगा। फिर से समझिए आप, इसे सर्कुलर रास्ता है एक, यहाँ से दो लोग शुरुआत करते हैं, सोनिया और रवि। सोनिया जो है 18 मिनट लेता है और रवि जो है 12 मिनट लेता है। तो एक समय पे ये दौड़ना शुरू की तो देखिए सबसे पहले रवि तो आके पहुँच जाएगा, फिर 18 मिनट में पूरा करती सोनिया। तो कह रहा कब, जब दोनों लोग एक साथ मिलेंगे, कितने मिनट बाद।
तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं बस। ठीक है, जैसे किसी रास्ते पे हम दौड़ना शुरू किए तो कोई तेज़ दौड़ता, कोई स्लो दौड़ता है, तो एक समय आता है कि कितनी देर बाद हम compete कर सकते हैं, एक साथ मिलेंगे, तो उसके लिए एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम जो निकालेंगे, तो 12 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है तो 2 ले लिया, उसके बाद में ये 3 कॉमन है तो 3 ले लिया, उसके बाद में 2 और 3, कुल मिला के 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद में रवि और सोनिया आपस में एक बार फिर से मिल जाएंगे। तो एक इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि कैसा लगा आपका वीडियो। नेक्स्ट आपका जो 1.2 है उसकी वीडियो डाल दी जाएगी, तब तक आप इसको लगाइए और रिवीजन कीजिए और कई बार वीडियो को देखिए। थैंक यू क्लास।